अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का आज दिन है और इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक एक ऐसा तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए जिसमें बरक़ात भी हैं और इसको पढ़ने से रूह को भी तस्कीन मिलती है। इसके साथ साथ जैसा कि हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करता रहता हूँ कि ये एक वाहिद विर्द है जो कि आप लोगों के दराजात को भी बुलंद करता है, नेकियों को भी बुलंद करता है, बढ़ाता है और इसके साथ साथ आपके गुनाहों को भी मिटाता है और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, मुश्किलों को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है। हम सबको चाहिए कि स्पेशली जुम्मतुल मुबारक का दिन जो ख़ास दिन है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में इस दिन तमाम जो कि दुरूद पाक पढ़ते हैं उनका दुरूद पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद समात फरमाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ दुरूद पाक की खूबसूरती के साथ साथ मौसम भी बहुत खूबसूरत और सुहाना हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है डिनर के लिए, लंच के लिए डिफरेंट रेस्टोरेंट और होटल्स का रुख कर रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अभी बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2-3 दिन जारी रहेगा। मेहमानों के साथ तारुफ़ करवाता चलो और उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरीके से अपनी फैमिलियों के साथ एंजॉय करते हैं और उनके नॉलेज से जिस तरह हमेशा से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वो आप लोगों के साथ अपनी शेयर करते हैं और आप लोग उसी तरीके से फिर अपनी ज़िंदगी में भी निखार लाने की कोशिश करते हैं। राना अदील मुमताज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और आज स्पेशली हम उनसे बात करेंगे टॉलरेंस के ऊपर कि माशरे में जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता हुआ हम देख रहे हैं, क्या वजूहात हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। राना अदील साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। मैं राना अदील साहब से पूछना चाहूँगा, अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस, ये कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अभी जो नासिर साहब बात कर रहे थे, बात यह है कि जब भी किसी एक घर में आग लगती है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि अगर वो आग बाकी कमरों तक ना भी जाए तो कम से कम धुआं ज़रूर जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक हमारा डिपार्टमेंट, कोई एक हमारा एरिया डिस्टर्ब हुआ है। अभी ये कल की बात है कि इस्लामाबाद के अंदर दो जो तलबा के ग्रुप्स थे वो यूनिवर्सिटी के अंदर लड़े हैं जिसमें कोई 21 के करीब स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए और कोई 1 या 2 के करीब जो है वहाँ पे वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए। तो बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ वकला, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ ये डॉक्टर्स और इस किस्म का वाक़या, हम इस किस्म की हरकत हम अपने मुल्क में कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर चले गए और ये मामलात हुए, वो मामलात हुए, तो हमने तो एम्बुलेंसेज नहीं जाने दी, हमने तो इस्लामाबाद का इन आउट बंद कर दिया, हमने तो हमारा जब मन किया जिस चौक को बंद करने को, जिस रोड को बंद करने को, वो हमने कर दिया। क्योंकि हम इतने सालों में हम माइट इज़ राइट पे ही लगे हुए हैं। हम आज भी इस बात पे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो हमारे अंदर एक ख़ास तौर पे जो तरीक़ाकार पैदा हो गया है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। जब इंडिपेंडेंस हो रही थी, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, तो अगर हम उस दौर की अपनी स्ट्राइक्स और अपनी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो उस दौर में क्या होता था कि ब्रिटिश का जो कोई ऑफिस था उसके अंदर लोग एंटर होना अपने लिए बहुत बड़ा काम समझते थे और उन ऑफिस के अंदर एंटर होना, सिविल नाफरमानी हमने कहाँ से सुना या तोड़फोड़ हमने कहाँ से सीखी? क्योंकि आज से ये 60, 70, 65, 70 साल पहले हमारे और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे आज भी जो अदम बर्दाश्त है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हमने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हमने कैंपेन की। हमें हमेशा सरकार जो है वो अपनी दुश्मनी लगी। हमने हमेशा अपने सारी गलतियों का, कमियों, कोताहियों की रीज़न हमेशा सरकार पे डाली और मेरी अपनी हालत रोड पे ये होती है कि मैं किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं हूँ। अगर कोई शख्स मुझे घूर के देख लेता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं गाड़ी में से उतर के इसका गिरेबान पकड़ लूं। तो मैं कैसे किसी वकील को, किसी डॉक्टर को, तो हम सब इस सारे के सारे ये जो वाकया हुआ या इससे पहले जितने भी वाकयात हैं, इस सब के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे तो अपने घरों में अदम बर्दाश्त है। हम कैसे किसी वकील को, डॉक्टर को कह सकते हैं? एक बच्चा अगर घर में ज्यादा रोले तो वो वालिद, अभी चंद दिन पहले मैं देख रहा था कि एक वालिद ने अपने ही बेटे को छत से उठा के नीचे फेंक दिया कि जी वो तंग कर रहा है, उसकी आवाज़ उसको परेशान कर रही है। तो बात ये है कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं।
हम आज तक यही फैसला नहीं कर पाए कि हमारे मुल्क में शरई निज़ाम होगा या डेमोक्रेसी होगी। हम आज तक यही फैसला नहीं कर पाए कि हमारे मुल्क में क्लब होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हम आज तक यही फैसला नहीं कर पाए कि हमारे ही मुल्क में विस्की बन भी रही है और हमारे ही मुल्क में वो हराम भी है। तो ये जब शॉर्टेज भी है उसकी, हाँ शॉर्टेज भी है, हाँ मतलब जब आप मरी बरूरी को अलाउ भी कर रहे हैं, आप हर एक को अलाउ भी कर रहे हैं और हर एक की आप के अंदर आप लाइसेंस दे देते हैं। आप अपने ही मुल्क के अंदर एक खास कम्युनिटी को आप लाइसेंस देते हैं और वो बेचारे लाइसेंस वाले तो शायद अफोर्ड ही नहीं करते। तो जब इतना बड़ा तजाद होगा, जब हम आज तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमें घर में या किसी आलिम के पास बैठते हैं तो वो कहता है जी सूद हराम है, और बैंक टोटल यही कर रहे हैं। अगर हम घर में टीवी देखते हैं तो हमारे टीवी के जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो अलग है और हम घर में कोई और माहौल लाना चाहते हैं। तो हमारे कॉल ऑफ फेल का जो सबसे बड़ा तजाद है, उसकी वजह से ये अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है। हमारे इल्म की कमी की वजह से अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है। हमें जब इंसाफ नहीं मिलता तो अदम बर्दाश्त पैदा होता है, क्योंकि फिर मुझे ये लगता है कि अगर हम 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपना हक ले सकता हूँ, अदरवाइज शायद मुझे इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जिन लोगों ने साल हर साल से इंसाफ अदालतों से लिया वो खुद सड़कों पे आ गए इंसाफ लेने। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि वो वकला जो हमारी कौम को ये सिखाते कि अगर आपके साथ कभी ज्यादती हो, अगर आपके साथ कभी जुल्म हो तो आपने सड़कों पे आके इंसाफ नहीं लेना, आपने उस मुलजिम के घर के बाहर आके उसको घर की तोड़ फोड़ नहीं करनी, उसकी बजाय आपने कोर्ट में पेश होना। तो हमने तो अपनी अदालतों का मतलब वकला ने खुद ही ये साबित कर दिया कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। तो बात यह है कि ये बहुत सारी रीजंस हैं। हमारे अपने मुल्क का मौसम एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे मुल्क के अंदर जो एक कोलो फेल का तजाद है, हम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जिस भी डायरेक्शन में जाना है वल्ला हम आज तो डिसाइड कर लें कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, और जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो अदम बर्दाश्त ख़त्म हो सकता है। हमारे माशरे की तो हालत इस वक्त, मतलब आप किसी भी अगर अच्छी नेशन को देखना चाहते हैं तो उसके सिग्नल पर आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी सिविलाइज्ड है। मतलब हमें ये लगता था कि शायद सिर्फ इल्म से तब्दीली आ जाएगी, डंडे से तब्दीली आएगी। जब तक कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, आज जिनको हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अमेरिकन बहुत अच्छे या ब्रिटिश बहुत अच्छे? आज आप चंद घंटों के लिए वहाँ से कानून की बालादस्ती उठाइए, हमसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त उनमें होगा, हमसे ज़्यादा इनटॉलरेंस उनमें होगा। तो बात यह है कि जब तक कानून नहीं आएगा, जब तक मुझे किसी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, मतलब क्या अजीब बात है कि जिस हम मज़हब के मानने वाले हैं उसमें कहाँ इस बात की गुंजाइश थी कि जी पहले अगर फैसला करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का, उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का। तो हमने तो अजीब मजाक कर लिया ना कि ये लोअर कोर्ट है, अब ये हाई कोर्ट है, अब ये सुप्रीम कोर्ट है, तो अब ये होगा ये होगा। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मतलब एक इंसाफ एक शख्स ने लेना है, उसको ना थाने में मिल रहा, फिर उसको लोअर कोर्ट में नहीं मिल रहा। लोअर कोर्ट, अभी ये सियालकोट का वाकया आपने देखा होगा, 7 साल वो खातून नंगे पांव फिरती रही है। ये उससे बड़ा हमारे मुंह पे क्या तमाचा कि उससे 7 साल वेट किया। जिस औरत के बेटे को एक शख्स मार के मुल्क से बाहर चला गया, 7 साल के बाद वो लड़का वापस आता है और वो औरत जो है 7 साल नंगे पांव रहती है कि जब तक मैं इसको मार नहीं लेती, और वो उसको उसके घर के दरवाजे पे मारती है, बिल्कुल, और मार के वो थाने में पेश हो जाती है। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो अदम बर्दाश्त। अच्छा राना साहब, इंसाफ नहीं मिलेगा तो अदम बर्दाश्त तो है वो इसी तरीके से मुआशरे में पनपती रहेगी। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे नाज़रीन भी ये जानना चाहें, क्या हम अपने साथ इंसाफ कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी के साथ? बिल्कुल नहीं कर रहे। देखिए, जब मेरे अंदर अगर एक खूबी नहीं है तो वो खूबी मैं भले स्टूडियो में हूँ, भले घर में हूँ, भले मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहीं भी उसको परफॉर्म नहीं कर सकता ना। वो खूबी मेरे अंदर है ही नहीं। बात ये है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा डिफरेंस है, मतलब अगर आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो उसकी इकोनॉमी क्लास की हालत ऐसी नहीं होती बिजनेस क्लास के कंपैरिजन में कि आप उसमें बैठना पसंद ना करें।
लेकिन जिस तरह से हमारी ट्रेन्स पे इकोनॉमी क्लास की हालत होती है या जिस तरह से हमारी बसों की हालत होती है नॉन एसी की, तो हम तो उस बेचारे को, उस इंसान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम तो वो भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हम घरों में बेसकूनी में हैं। अच्छा, अब उससे भी बड़ा जुल्म क्या हो रहा है कि हमें इतने हिस्सों में बांट दिया गया है। अव्वल तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम दीन के करीब भी आ रहे हैं तो दीन के करीब आके सेक्ट्स इतने हमने बना दिए, हमने अपना कंट्रोल जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो फ्रॉम डे वन हमें बांट देते हैं कि भाई तुमने शलवार ऊंची ना की, तुमने ये ना किया तो तुम दोज़ख में। भाई मुझे जुमे वाले दिन तुम क्यों नहीं ये बताते कि मैं किसी का अगर गिरेबान पकड़ूंगा तो मैं दोज़ख में चला जाऊंगा, मैं किसी को गाली दूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं अपने बच्चों की ठीक तरबियत नहीं करूंगा, मैं दोज़ख में चला जाऊंगा। मुझे तुम सिर्फ इसी बात पे क्यों हर वक्त लाए रखते हो कि तुमने अगर सलाम ऊँची आवाज़ में पढ़ लिया तो तुम पता नहीं दोज़ख में चले जाओगे, तुमने अगर हाथ यहाँ बांधने के बजाय यहाँ बांध लिए। तो बात यह है कि हम हमारे घरों में भी अदब बर्दाश्त है, ये जिस किस्म के हम वाक़या सुनते हैं जब तक। अच्छा, अब बर्दाश्त कब पैदा होती है? जब पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर बर्दाश्त होती है, जब इंसाफ मिल रहा होता है, जब अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं होता। मतलब अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम अमेरिका गया तो मुझे लोगों ने डराया, मुझे लोगों ने कहा जी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, मुझे लोगों ने कहा जी आप तो वहाँ परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट 15 दिन वहाँ रहा। उन 15 दिनों में दे डोंट बॉदर अबाउट एनीवन एल्स, कौन क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है, उसका क्या हुलिया है, उसका क्या रंग है, उसका क्या मज़हब है, किसी को इस बात से वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो अगर हमें कोई बेचारा कोई हल्का फुल्का ही नज़र आ जाए तो हम आधे घंटा तो उस पर ही हंसते रहते हैं। हमारे यहाँ जो है वो तो हम इंसानियत से ही रोज़ ब रोज़ दूर होते जा रहे हैं। तो जब तक हम ना सिर्फ इसको देखें, ये प्रैक्टिस से आता है, ये सीखने से आता है, ये माहौल से आता है। जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं पता कि सरकार कब ठीक होगी, मुझे नहीं पता कि वकला कब ठीक होंगे, डॉक्टर्स कब ठीक होंगे, और मेरे अलावा बाकी जो 21 करोड़ 99 लाख 999 लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कब ठीक होंगे। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी तो उठानी चाहिए। मेरे अपने अंदर तो बर्दाश्त होनी चाहिए, मेरे अंदर तो अपनी टॉल। मैं सबसे पहले हम सब को चाहिए कि हम अपनी ग्रूमिंग करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, ताकि वही चीज़ हम मुआशरे में जो है तकसीम कर सकें और वो लोगों में आए। राना अदील साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, सदका जिसके बारे में कहा जाता है, अहादीस मुबारका में भी है कि मौत को भी टाल देता है, आपको सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और एक गरीब हो अमीर हो, अगर वो कोई सदका नहीं कर पा रहा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि अगर तुम किसी से मुस्कुरा कर मिलते हो तो भी सदका है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आसानी, खूबसूरती, मोहब्बत के साथ अपने उम्मतियों के लिए सदक़े का जो अंसर है वो पैदा किया है। तो मुस्कुराना, मुस्कुरा कर बात करना, और उसके बाद वो जो सदका है जो जाता है वो हमारी मौत को भी टाल सकता है। बेशक ऐसा ही है। आपके इस जो बात आपने भी शुरू की, इससे पहले मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। ये मुझे लगता है, जैसे अभी नासिर साहब ने बात की, मुझे ये लगता है और ये मैं समझता हूँ कि हमें इस माइंडसेट में से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है कि जब तक ऊपर तब्दीली नहीं होगी मैं तब्दील नहीं होगी। बात ये है कि मैं अगर अपने घर में हूँ और मेरे 5-6 बहन भाई हैं, मेरे 2-4 बेटे बेटियां हैं, तो इट्स मीन्स कम अज़ कम 8-10 लोगों का तो मैं लीडर बन सकता हूं। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वहाँ 50 लोग हैं, 10 लोग मेरे नीचे हैं, तो चले वो बाकी के जो 30 हैं उनका नहीं तो कम अज़ कम मैं जो मेरे साथ 10 हैं। तो इसीलिए हमने हमेशा ये अहादीस और कुरान में पढ़ा और सुना कि हर एक इंसान से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो इट्स मीन्स कि सबसे पहले तो मुझे अपने घर के अंदर, अपने निज़ाम के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर अगर मुझसे 10 लोग तब्दील नहीं हो रहे तो मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म सदर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ को 22 करोड़ को तब्दील कर दे। इट विल टेक अ टाइम, बट हाँ मुझे उसके लिए कोशिश ज़रूर करना है, मुझे अच्छी लीडरशिप का तलाश ज़रूर करना है, मगर उससे पहले मुझे अपने अंदर में से अच्छी लीडरशिप को लेकर आना है। मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी पाक इंडिविजुअल एफर्ट्स करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
औलाद से भी सिखा दिया, दोस्तों से भी सिखा दिया, घर वालों से भी सिखा दिया और अपने उस पूरे एनवायरनमेंट से सिखा दिया। तो बात यह है कि हमें बजाय, क्योंकि ये ना हो कि हम उनका इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चले जाएं और हमारे लिए अपना ही जवाब देना मुश्किल हो जाए, तो कम से कम अपना टाउन, ये ऐसे ही है कि एक शख्स ने कोशिश की कि मैं पूरी दुनिया बदल दूं, फिर उसने कोशिश की कि चले ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुल्क बदल दूं, मुल्क ना बदला, फिर सोचा शहर बदल दूं, फिर उसने कोशिश की मोहल्ला बदलूं, गली बदलूं, घर बदलूं, तो बिल्कुल मौत के करीब आ गया। तो तब उसको एहसास हुआ कि स्टार्ट जो है वो गलत हो गया। स्टार्ट बनता था अपनी जात से कि सबसे पहले खुद को बदलूं। ठीक है, मैं राना अदील साहब आपकी गुफ्तगू का यहीं से आगाज करते हैं क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक। राना अदील साहब, मुस्कुराकर मिलना सदका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी को मुस्कुराकर मिलते हो तो आपने सदका दिया, सदका है। तो सदके की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मौत को भी टाल देता है। अदम इत्तमाद के ऊपर सदके को ये स्माइल देना, मुस्कुराकर मिलना कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्कुरा के मिल लेना पूरे माहौल को तब्दील कर देता है। एक शख्स बहुत गुस्से में, किसी भी बात पे आप पे गुस्सा है या कोई भी उसका प्रॉब्लम है, वो आपके पास आता है, तो मैं समझता हूँ कि मुस्कुरा के उसको देख लेने से, बात कर लेने से तो आपका तो कुछ भी नहीं जाता, बट अगला शख्स जो इंतहाई गुस्से में आप पे आ रहा है वो एकदम से नरमी में तब्दील हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने, मैं समझता हूँ कि इस्लाम तो है ही जो है, अगर हम इस्लाम को किसी तरीके से अगर हम सर्कल करना चाहें तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा सबक है वो बर्दाश्त का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बर्दाश्त किया, क्या हमारी कम्युनिटी तो उस बर्दाश्त का कोई रत्ती बराबर भी सोच नहीं सकती कि जब आपके पाँव के जूते तक जुड़ गए अपने लहू मुबारक की वजह से, उसके बावजूद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आप उनको मना फरमा देते हैं कि नहीं, ये आपने नहीं करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी शख्स को ऐसे करके भी बात नहीं सुनी, कभी ऐसे करके भी बात नहीं सुनी, बल्कि मुकम्मल मुड़ के उसकी बात सुनी और हमेशा मुस्कुरा के बात सुनी। सुभान अल्लाह। तो बात यह है कि ना तो हम नाउज़ुबिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, तो हमारे अंदर इतनी इस कदर अना परस्ती, हमारे अंदर इस कदर जो मसाइल हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इल्म से दूरी है। उसकी बहुत बड़ी वजह इस्लाम के इल्म से दूरी है। इस कदर जुल्म है कि हम 16 जमातें PhDs पढ़ लेते हैं, बट यकीन करें जब भी मैं अपने किसी सर्कल में ये सवाल करता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक कुरान पाक को बा तर्जुमा पढ़ा, अभी मैं तफसीर की बात नहीं कर रहा, और अगर एक दफ़ा पढ़ लिया तो दोबारा कितनी मरतबा पढ़ा, तफसीर के साथ कितनी मरतबा पढ़ा, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी तादाद ना होने के बराबर होती है। तो जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो मैं जिस बुक को समझता हूँ कि ये बुक जो है, जैसे हम एक एयर कंडीशन या कोई मशीनरी लेते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके सेल कैसे डलेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसकी बैटरी, इसका जो मैनुअल है वो क्या है। तो मेरा मैनुअल जो है वो तो कुरान पाक है। तो मैंने अगर अपना मैनुअल ही नहीं पढ़ा तो फिर कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इंसान हमेशा दो चीज़ों की वजह से कानून को फॉलो करता, एक या वो अल्लाह के खौफ से कानून को फॉलो करता, दूसरा या वो कानून जो हमारे गिर्द उस कम्युनिटी में मौजूद होता है उसके खौफ की वजह से फॉलो करता है। और ग्रेजुअली वो इतना ज़्यादा उसके अंदर उसके जीन्स में आना शुरू हो जाता है कि आने वाली नस्लें उसको फॉलो करना शुरू कर देती हैं। डेवलप्ड नेशंस के अंदर तो कुत्ते नहीं भौंकते सड़क पे, डेवलप्ड नेशंस के अंदर वो सड़कों पे कुत्ते लेके फिर रहे होते हैं और वो कुत्ते किसी इंसान पे नहीं भौंकते। जब ये जीन्स में चीज़ें आती हैं तो वहाँ के इंसान तो सिविलाइज होते ही होते हैं, वहाँ के जानवर भी सिविलाइज हो जाते हैं। तो सदका मैं समझता हूँ कि मुस्कुरा के बात कर लेना, किसी को अच्छा मशवरा दे लेना, किसी का गम, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, भले उसका हल आपके पास है या नहीं है। तो हमारे तो दाएं बाएं हर वक्त सदका मौजूद है। हमारे तो दाएं बाएं जो है वो हमारे लिए, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ जो मौजूद इंसान है वो भी खुश हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो अपने इंसान से खुश हो जाती है। तो हमारी तो दुनिया और आखिरत दोनों बहुत खूबसूरत हो सकती हैं अगर हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए। और इंसानी माशरे के अंदर जो सबसे अहम तरीन क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो टॉलरेंस है। उससे बड़ी कोई और क्वालिटी मैं समझता हूँ कि इंसानी माशरों के अंदर अगर वो माशरे
आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है। तो आप देखें कुरान पाक में कितनी बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बस सब्र करने वाले के साथ मैं हूँ। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ मुस्कुरा के सदका देना चाहिए, जितनी गुंजाइश हो वो सदका देना चाहिए, किसी को अच्छा मशवरा दे देना चाहिए, किसी की बात ध्यान से। ज़बरदस्त जी, राना दिल साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हमें मुआशरे में एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर मिलना चाहिए। राना दिल साहब, जैसे कि अभी नासिर इकबाल साहब फरमा रहे थे कि माशाल्लाह से बच्चों को कुरान पाक की तालीम देनी चाहिए और माशाल्लाह से उनके बच्चे इस वक्त हाफ़िज़ कुरान भी हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारा ये भी देखा जाता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दुनिया का कोई भी काम करूँ और ये बच्चा मुझे, जैसे कि कहा है कि एक हाफ़िज़ कुरान 14 जो है वो लोगों को बख्शवा सकता है, तो क्या इसमें भी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं, मैं नहीं समझता। बात यह है कि इंसान अल्लाह पाक की एक ऐसी स्पीशी है जिसमें हम 24 घंटे मॉनिटर हो रहे होते हैं। हम 24 घंटे हमारा उठना बैठना, बात करना, आपसे मिलना, एक एक एक्ट, ना सिर्फ एक्ट बल्कि एक एक लम्हा जो हम सोचते भी हैं वो भी अल्लाह के यहाँ जो है वो नोट हो रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जहद मुसलसल है, क्योंकि अप डाउन्स ज़िंदगी में आते हैं और अप डाउन्स ही इस बात की दलील होते हैं कि इंसान ज़िंदा है, क्योंकि सही गलत के दरमियान अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया ना। मतलब अल्लाह पाक ने जिन्नात भी बनाए, अल्लाह पाक ने फरिश्ते भी बनाए, और फिर सबके बाद अल्लाह पाक ने कहा कि ये मेरी सबसे बैलेंस मखलूक है। सुभान अल्लाह। हम अक्सर ये समझते हैं कि इसके माने से ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट होना एक अलग बात है, बैलेंस होना कि ये बैलेंस है, ये हर लिहाज से बैलेंस है। ये गुनाह करेगी, ये मुझसे माफ़ी मांगेगी तो मुझे अच्छा लगता है। ये जब भी गुनाह करके मेरी तरफ वापस आता है, ये कदम उठाता है, मैं 10 उठाता हूँ। तो ये हर वक्त का काम है। अगर हम ये कहें कि हमने बच्चों की तरबियत कर ली, तो हमें 24 घंटे बच्चे सबसे पहले किसको देखते हैं? अपनी वालदा को देखते हैं, अपने वालिद को देखते हैं। आज हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बाप को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, माओं को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हम ये कहते हैं कि बच्चे तब्दील हो गए, बच्चे नहीं तब्दील हुए, हम तब्दील हो गए। मतलब जिस दौर में हम थे तो उस दौर में मोबाइल का इतना यूज़ नहीं था। तो होता क्या था कि वालिद साहब अगर घर आते थे तो उनके पास टाइम होता था ना हमारे लिए, वो घर आके मोबाइल नहीं पकड़ते थे। वो मैक्सिमम क्या करते थे, कोई बुक पढ़ लेते थे। मैक्सिमम क्या होता था, उनको कुछ दोस्त मिलने आ जाते थे, वो किसी दोस्त के यहाँ चले जाते थे। 8 बजे वाला एक ही ड्रामा आता था, वो सारी फैमिली मिल के देख लेती थी। 9 बजे खबरें सुन लेते थे। तो क्या होता था कि वालिद साहब घर में टाइम देते थे। अब क्या सूरत हाल है कि वालिद साहब घर में होके भी घर में नहीं है, वो या मोबाइल पे है या वो टीवी पे। तो जब बच्चा ये देखता है कि यार इसको तो मुझसे ज़्यादा प्यार इस टीवी से है और इस मोबाइल से है, तो वो बच्चा भी फिर सोचता है कि मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास भी आईपॉड होना चाहिए। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बच्चे नहीं तब्दील हुए, हम बेसिकली बदल गए हैं। हमें हर वक्त अपने और सबसे पहले अपनी तरबियत करनी है। ये जो एक हमने ठेका ले लिया है ना कि भी मैं नहीं ठीक करना है, मैं नहीं ठीक करना है, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ जिसको ठीक कर सकता हूँ अपनी ज़ात को ठीक कर सकता हूँ और अपनी ज़ात से इन्फ्लुएंस पैदा कर सकता हूँ अपनी औलाद में। ना बदले तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपना ना बदले 900 साल की तबलीग से, ना बदले तो ना बदले, ये तो अल्लाह का हुक्म है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ना बदले तो ना बदले। बात यह है कि मेरे ज़िम्मे क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने सिंबॉलिकली अपने आप को, क्योंकि मैं अपने घर में अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सुपरमैन भी मैं ही हूँ। मैं दुनिया का ताकतवर तरीन, दुनिया का समझदार तरीन, मतलब वो न्यूटन हो जो मर्जी, उन सबसे बड़ा मैं हूँ अपनी औलाद के लिए। रोल मॉडल। तो अगर रोल मॉडल में ही 19-20 हो गई, अब ये क्या हो रहा है? मतलब हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आया, उसका नुकसान क्या हुआ? नीचे से जितने लोग पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं उनको एक बात समझ आ गई कि बहुत बड़ी सारी गाड़ी होनी चाहिए, साथ में 4-6 गार्ड होने चाहिए, आपका एक बड़ा सा डेरा होना चाहिए, आपका बहुत सारे पैसे होंगे तो आप सियासत कर सकेंगे। तो ये एक हमने क्या किया, हमने एक रास्ता बना दिया, एक माइंडसेट कर दिया, क्योंकि रोल मॉडल ही उनको नजर आया। उनको रोल मॉडल ये नजर आया कि मेहरान वाला लीडर नहीं हो सकता, जिसके पास लैंड क्रूजर होगी, जिसके पीछे आगे एक आध जो है डबल कैबिन होगा, 4-6 गार्ड होंगे, वो हमारे मुल्क का लीडर हो सकता है। तो हमने क्या किया कि माइंडसेट बना दिया। अब प्रॉब्लम पता क्या है, आज की तारीख में भी मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हमारे मुल्क के वजीर आज़म से ये पूछा जाता है कि जी आपने
कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कितनी सड़कें बनाई हैं, आपने फलाह कितने किए हैं। दुनिया के किसी निज़ाम के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो सड़कें बनाने का जिम्मेदार नहीं है। हमें आज तक ये बात ही नहीं समझ आ पा रही कि हमने इनको वोट दिया लेजिस्लेशन के लिए कि ये कानून साजी करे ना। आज ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के फौरी बाद ऐसा कानून बनना चाहिए कि दोबारा इस मुल्क के अंदर कोई जुर्रत ना करे। सिर्फ एक दफा सजा देना काफी नहीं है। आप हैरान होंगे, दुबई के अंदर एक वाकया हुआ कि एक जो बस थी, जैसे हमारे यहाँ भी अब सिंपल बसें जो है वो बच्चों को स्कूल्स में पिक एंड ड्रॉप करती हैं और साथ में एक आध ड्यूटी और भी कर लेती हैं। तो दुबई में क्या हुआ कि उन्होंने एक गाड़ी थी, उस ड्राइवर क्या करता था कि सुबह बच्चे छोड़ता था, दरमियान में एक लेबर को पिक एंड ड्रॉप देता था और फिर बच्चों को लेने आता था। अब जब आप इतना सारा काम करेंगे तो ऑब्वियस आपको बहुत जल्दी होगी। उस वजह से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, सवेर किस्म का वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद आज यूएई की कोई ऐसी बस नहीं है जो येलो कलर में ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उस येलो कलर बस में उन बच्चों के अलावा कोई और बैठ नहीं सकता। ये होती है कानून साजी कि एक वाकया होता, उस वाकये के फौरी बाद आप बैठते हैं, बैठ के आप कहते हैं भाई ये हुआ क्यों, उसकी कॉज तक पहुंचते हैं और उसकी कॉज तक पहुंच के कानून बनाते हैं। इन असेंबलियों का काम कानून बनाना है। हमने इनको एक नए काम पे लगा दिया ना। ये लग गए आज अपने से पहले वालों की जो करप्शंस हैं उनका वड़ा डालने में लग गए, ये अपने से पहले वालों को गालियां देने में लग गए। तो डे 1 से आज तक कौन से कानून बन गए? मतलब क्या तब्दीली आई ना। मतलब मैं ये समझता हूं कि डॉलर बढ़ गया, महंगाई हो गई, सबसे भी ज्यादा सीवियर ये हो रहा है कि मेरे लिविंग स्टैंडर्ड को, मेरे मामलात को, मेरे रोजमर्रा के मामलात को बेहतर करने के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। कानून नहीं बन तो जब तक कोई कानून नहीं बनेगा और वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा, चीजें बेहतर नहीं आएंगी। हम 24 घंटे के लिए रोल मॉडल होते हैं, ना सिर्फ अपने घर में, अपने घर से बाहर, अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों में। इस वजह से हमें इंडिविजुअल तौर पर अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। राना अदील मुमताज साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एजुकेशनिस्ट हैं आप, कौन सी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि अगर स्कूलिंग में बच्चों को ये चीज़ें मिल जाएं तो बच्चों की घर में तो तरबियत होती है, अगर कोई वो कमी है तो वो स्कूल लेवल में जाकर पूरी हो जाती है? देखें, अगर हम बच्चों को चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे कॉलेज लेवल पे हो, अगर हम उसके 24 घंटों को डिवाइड करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे वो इदारे में गुजारता और एक बड़ा हिस्सा वो घर में गुजारता और एक दरमियानी हिस्सा जिस दौरान वो इदारे में आ रहा होता है या जा रहा होता है या बाजार में जाता है। तो ये सब की एक मुश्तरका एफर्ट है। ये सब को एक लेवल पे आना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। क्योंकि जो सूरत हाल हम आज देख रहे हैं, ये अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और हमने खुद को तब्दील ना किया और अगर हमने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ना लाई, तो आने वाला वक्त जो है ना वो बिल्कुल हमें माफ़ नहीं करेगा। आने वाला वक्त जो है वो इससे ज़्यादा भयानक होगा। ये शोज चल रहे होंगे और कोई एक जत्था आएगा, वो आके आपको, अगर आपने उसके खिलाफ कोई बात की होगी किसी चैनल पे, तो वो आके आपको उठा के ले जाएगा। और ऐसे बेबहा वाक़यात हमने ऑलरेडी कराची में भी देखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने अपने हिस्से का काम करना है। तालीमी इदारे जो हैं, तालीमी इदारे के अंदर एक वालिद या वालदा के बाद जो कोई रोल मॉडल होता है वो उसका उस्ताद होता है। अब वो जो उस्ताद को अपने आप को ये साबित करना है, मतलब मेरे इर्द गिर्द जो उस्ताद कराम होते हैं वो अक्सर और बेशतर ये बात बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि जी ये अंबिया कराम का पेशा। तो मैं हमेशा उनको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले ख़ुद को उसके अहल बनाने की कोशिश करो, पहले ख़ुद को उसके अहल बनाओ, तो फिर ये तुम्हारे मुँह से बात अच्छी लगती है। अगर तुम बच्चे को ही माफ़ करने को तैयार नहीं हो, होता क्या, टीचर जो है, आज हमें कितने वाक़यात मिलते हैं। ये रिसेंटली अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर एक टीचर ने बच्चे को मार मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। नाम नहीं लूँगा स्कूल का, लेकिन अगर इतनी फीस वाला स्कूल के अंदर भी, अब प्रॉब्लम क्या है, वो बेचारा घर से परेशान आ रहा है, उसके घर के मसाइल हैं, उसको रोड के ऊपर कोई जगह देने को तैयार नहीं है, कहाँ रोड ब्लॉक हो जाएगा और कौन सी गाड़ी वाला। बिल्कुल आपकी बात यही आती है कि हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, साथ हम बच्चे हों।